गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्ड पावर 3 के ऊपर। देखो, हम ए से जेड तक की सीरीज को शुरू कर रहे हैं और मैंने इसके अंदर ए पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी आए थे, कमेंट भी आए थे कि सर एंटोनिम भी साथ साथ पढ़ाओ, सर एंटोनिम भी साथ साथ पढ़ाओ। मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी ए से जेड तक एक बार सिनोनिम पढ़ लो, फिर एंटोनिम पढ़ने का मजा ही अलग होगा। जब तक हमें सिनोनिम नहीं पता तो उनका एंटोनिम पता करने का क्या फायदा। इसलिए आप कुछ समय के लिए बस इंग्लिश के मामले में मेरे हिसाब से चल लो। डेफिनेटली आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको अपने आप के अंदर बहुत सारा चेंज देखने को मिलेगा। और हम साथ के साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो वर्ड मीनिंग आते हैं रोजाना के, वो रोजाना भी करेंगे। सपोज करो आज 25 तारीख है तो आज 25 के हिसाब से ही चलेंगे कि भाई आज द हिंदू के अंदर ये 10 वर्ड आए थे जो इंपॉर्टेंट थे और जो पेपर में भी आ सकते हैं, और साथ के साथ में आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग तो करेंगे ही करेंगे और द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द गियर अप इंग्लिश क्लासेज को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, बेनेवोलेंट किसको कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बेनेवोलेंट क्या होता है देखिए ध्यान से सुनना। बेनेवोलेंट का एक्चुअल में मतलब पहले, अच्छा एक बात सुन लो, कोई भी वर्ड का जो मीनिंग देखें आप, किसी भी अगर आप वर्ड को देखते हो, किसी भी वर्ड को अगर आप देखते हो तो आपको उस वर्ड का 2 बातें पता लगानी है कि उसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव है या उसका मीनिंग पॉजिटिव है। तो अगर आपको ये बात पता चल जाए कि पॉजिटिव मीनिंग है कि नेगेटिव मीनिंग है तो आप डेफिनेटली 2-3 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर ही दोगे। जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से 2 ऑप्शन तो आपको मीनिंग पता ही चल जाएगा कि भाई ये नेगेटिव है, ये तो नहीं हो सकते, ये पॉजिटिव है, ये हो सकते हैं। तो वो आपके लिए आंसर को पिकअप करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि बेनेवोलेंट जो है, सबसे पहले ये देख लो कि ये इसका जो मीनिंग है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक रूट वर्ड, रूट नहीं, इसका प्रीफिक्स आया है। एक वर्ड होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है हिंदी के अंदर, आपने देखा होगा आपने, एक तो होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में जोड़ते हैं उपसर्ग, और एक होता है किसी भी शब्द के अंत में जोड़ते हैं। हिंदी में प्रत्यय होते हैं वो, तो उपसर्ग और प्रत्यय। तो इंग्लिश में इस प्रीफिक्स को तो कहते हैं उपसर्ग, जिसको नहीं पता ध्यान रखना। और यहां पर एक होता है प्रीफिक्स के बाद एक होता है सफिक्स। सफिक्स जो होता है इसको कहते हैं प्रत्यय। मैं आपको हिंदी नहीं समझा रहा, बस आपको हिंदी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि हम थोड़ा थोड़ा, अगर हिंदी आती तो हिंदी के हिसाब से भी आगे चल रहे तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा सीखने का, कोई नुकसान कुछ नहीं होता है। तो लेट्स सी कि यहां पर जो बेने है इसका, ये उस उपसर्ग है। इन द इंग्लिश में प्रीफिक्स है। प्री का मतलब पहले, प्री मींस पहले, तो जो पहले आए वो प्रीफिक्स, जो बाद में आए वो सफिक्स। ठीक है, तो बेने जो वर्ड है, आप एक चेक करो कि ये बेने, बेनी, ये कभी किसी शब्द में आपने पढ़े हैं? आप कहोगे हाँ सर पढ़े हैं। किसमें? बेनिफिट में। तो बेनिफिट में अगर पढ़े हैं तो आप बताओ, अगर किसी को बेनिफिट होता है तो वो पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव है? आप कहोगे सर पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, प्रॉफिट बेनिफिट तो अच्छी चीज होती है। इसका मतलब बेने कहीं पर भी जुड़ जाए, बेनिफिशियल। क्या बना मैंने, क्या लिखा मैंने? बेनिफिशियल। ऐसे ही मैंने लिखा बेनिफिशियरी, ऐसे ही बेनेडिक्शन, ऐसे बेनेवोलेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि बेने वर्ड कहीं पर भी जुड़ेगा, मतलब ये व्यक्ति हो या चाहे वस्तु हो, ये अच्छा है, ये कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, ये बुरा कुछ नहीं करेगा। इतना समझ में आया? तो जब 4 ऑप्शन देखोगे तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढोगे तो पता चल जाएगा कि भाई साहब ये तो अच्छा व्यक्ति था, इसके जो सिनोनिम है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसके सिनोनिम पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्ड का सिनोनिम पॉजिटिव होता है और नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम नेगेटिव ही होता है। इस बात को आप याद रखो। नेक्स्ट तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। बेनेवोलेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है परोपकारी। हिंदी में आप लिखते चलना, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, मैं जो बोलूं वो साथ साथ लिखते चलो। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी वो इंसान होता है जो दूसरों पे उपकार करते हैं। तो ये अच्छा इंसान होगा, मतलब ये कैसा इंसान होगा? ये हेल्पफुल होगा, जो लोगों की हेल्प करता होगा। बात समझ भाई? एयरफोर्स में, नेवी के पेपर में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बार जो वर्ड पूछा गया है वो बेनेवोलेंट ही है। इसका सिनोनिम अगर देखा जाए, एक और शब्द देखें तो अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। इसको अगर याद हो तो अच्छी बात है, ना हो तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लेंगे। तो एक शब्द को बार बार देखेंगे और एक कोई भी शब्द जो बार बार पढ़ेंगे देखेंगे
अगर वो फिर भी याद ना हो तो उससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये आपको बार बार देखने से सुनने से याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं, बेनेवोलेंट का मतलब क्या था? हेल्पफुल। और अल्ट्रुइस्ट का मतलब भी उपकार करने वाला, परोपकारी। ठीक है, इसका एंटोनिम इसलिए पढ़ा रहा हूं यहां पे क्योंकि इसका कनेक्शन है, अदरवाइज एंटोनिम पढ़ाने का मेरा कोई रीजन नहीं है। तो इसका एंटोनिम अगर मैं बताऊं तो मेले होता है। क्या होता है? मेले डिक्शन। अब याद रखना, मेले वर्ड किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ जाए, क्या हो जाए? मेले वर्ड किसी भी शब्द के शुरू में जुड़ जाए तो डेफिनेटली मेले डिक्शन, मेले उस चीज को मेल का कर देगा। मेल का करना मतलब कपड़े मेल के हो जाते हैं, इसका मतलब गंदे हो जाते हैं, तो वो बुरा ही बनाएगा, इसलिए मेले डिक्शन। मेले का मतलब क्या होता है? बैड। और बेने का मतलब क्या होता है? गुड। बेने मीन्स गुड। तो गुड डूअर जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं? गुड डूअर को, अच्छा करने वाले को बेनेवोलेंट कहते हैं, बुरा करने वाले को, बैड करने वाले को मेलेडिक्शन कहते हैं। बस बड़ा इजी था। बेनेडिक्शन का उल्टा मेलेडिक्शन। बेने क्या होता है? अच्छा। अब बेने कहीं पर भी मिले मतलब अच्छा, किसी भी शब्द को शुरू में हो सकता है बेने। लेट्स सी नेक्स्ट। आगे जो वर्ड है अपना, दिस इज बिगाइल। क्या है ये? बिगाइल। प्यारे बच्चों, बिगाइल का जनरली मीनिंग होता है किसी भी इंसान को कुछ भी करने के लिए राजी कर लेना। कोई भी इंसान अच्छी बात करवाने के लिए राजी हो जाए, बुरी बात करने के लिए राजी हो जाए, वो बिगाइल कहलाता है। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान किसी को अच्छा या बुरा काम करने के लिए राजी कर लेता है, उसी को इंग्लिश में बिगाइल कहते हैं। तो बिगाइल का मतलब होता है मन बहलाना, राजी कर लेना या अपने इशारे पे काम करवाना। दिस इज कॉल्ड बिगाइल। बात समझ भाई? तो बिगाइल जनरली देखा जाए तो नेगेटिव चीजों के लिए ही यूज किया जाता है और बेनेवोलेंट अच्छी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो बिगाइल का मतलब क्या होता है? बिगाइल मीन्स होता है मन बहलाना, राजी कर लेना। किसी भी काम को करने के लिए राजी करने को बिगाइल कहते हैं। इसी को कोक्स कहते हैं, COAX। अब सी वाला जब पढ़ेंगे तो ये कोक्स भी पढ़ लेंगे। ये इसका क्या है? इसका सिनोनिम है। बात समझ भाई? बिगाइल इसका सिनोनिम है कोक्स का। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे परसुएड होता है। परसुएड, उसका भी मतलब क्या होता है? राजी कर लेना। काजोल होता है, CAJOLE। इसका भी मतलब क्या होता है? राजी कर लेना, मन बहलाना, खुश कर देना, उसको क्या कहते हैं? काजोल। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, काफी बार पेपर में आए हुए हैं। जब सी वाला पढ़ेंगे तो रिपीट करेंगे। तो मैं बार बार ये कहता हूं, वर्ड मीनिंग याद नहीं होते ना मेरे ना आपके, बस बार बार मैं पढ़ाता रहता हूं, बार बार आप पढ़ते रहो। जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे पढ़ाएंगे आपको वो चीज 100% दिमाग में सेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन, बेनल। बेनल का मतलब होता है बड़ा ही घिसा पिटा, बहुत घटिया, बॉटमलेस, बेकार। बेनल आइडिया। मैं आपसे कोई आइडिया मांगू किसी भी काम को करने के लिए, आप वो बड़ा ही बेनल आइडिया दो मेरे को, घिसा पिटा आइडिया दो, बहुत ज्यादा बेकार आइडिया दो, उसी को बेनल कहते हैं। बेनल मीन्स होता है बॉटमलेस, बहुत बॉटमलेस। देखो हिंदी आप खुद साथ लिखते चलना, इंग्लिश में लिखवाऊंगा, ठीक है? बेनल मीन्स बॉटमलेस होता है, घटिया होता है, बेकार, चीप। नेक्स्ट वन, ब्रेजन। प्यारे बच्चों, अच्छा ये इसका भी नेगेटिव वर्ड। अब ब्रेजन भी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। देखो याद रखना, ब्रेजन किस टाइप के इंसान होता है? ब्रेव सुना आपने? ब्रेव तो सबने सुन रखा। ब्रेव होता है बहादुर इंसान। हमारे ब्रेव सोल्जर्स बहादुर, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी काम को करने में दिलेरी रखता हो, दिल रखता हो, जिगर रखता हो, उसको ब्रेव कहते हैं। लेकिन ब्रेजन भी ऐसा ही इंसान होता है जो किसी काम को करने में दिलेरी रखता है लेकिन गलत काम को करने में। आपके अंदर अगर मान लो सपोज करो बाहर किसी बिल्डिंग में आग लग गई, कोई बच्ची या कोई बच्चा उसमें फंसा हुआ है, आप भाग कर गए और आग के बीच में से उस बच्चे को निकाल लाए, तो आपके अंदर दिल है, आप में जिगर है, आप में साहस है, आप में हिम्मत है। आप कैसे इंसान? आप ब्रेव इंसान। कैसे इंसान? आप ब्रेव इंसान हुए। लेकिन प्यारे बच्चों, ब्रेजन इसका ठीक उल्टा होता है। कौन होता है ब्रेजन? अंधाधुंध चलते हुए गोलियां चला के भाग जाए, या फिर कत्ल आम कर जाए, या फिर कोई भी गलत काम कर दे, किसी का कत्ल कर दे, किसी को मार दे। वो हिम्मत तो उसमें भी है, क्योंकि गोली चलाने की हिम्मत हर किसी में नहीं है, हिम्मत तो उसमें भी है, ब्रेजन में भी, लेकिन गलत काम को करने के। इसलिए ब्रेजन कैसा वर्ड? नेगेटिव वर्ड। तो ब्रेजन का हम लिखते हैं, तो ब्रेजन को लिखते हैं इंपुडेंट।
इंपुडेंट का मतलब ही क्या होता है, बड़ा ही बेशर्म टाइप का जो इंसान होता है वो इंपुडेंट कहलाता है या इंसोलेंट कहलाता है, इंसोलेंट। प्यारे बच्चों याद रखना, इंपुडेंट इंसोलेंट एक ही बात है, कोई नया नहीं है। आई वाले में इनको रिपीट करेंगे, बस आपको फिलहाल ब्रेजन याद रखना है, ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और इनकी हिंदी याद रखनी है। तो प्रेजन का सिनोनिम इंसोलेंट, इंसोलेंट होता है बदतमीज अखड़ टाइप के इंसान होते हैं, उनको ब्रेजन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लेटेंट। ब्लेटेंट देखो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दोनों टाइप के इंसान है, तो दोनों टाइप की चीजें हो सकती है। ब्लेटेंट देखो, ब्लेटेंट होता है बिल्कुल चमकदार, खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल चमकदार, जो नोटिसेबल हो, इजीली नोटिस कर सके किसी भी चीज को, उसी को ब्लेटेंट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ब्लेटेंट कहते हैं। जैसे किसी ने मान लो बाहर खुल्लम खुल्ला कत्ले आम कर दिया, ठीक है, सरेआम जिसको कहते हैं, हिंदी में एग्जैक्ट इसको क्या कहते हैं, सरेआम, तो उसको ब्लेटेंट कहते हैं। तो ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, नोटिसेबल। ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, नोटिसेबल। देखो मेरे से, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से कोई भी गलती ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि इनमें से कौन सी स्पेलिंग पेपर में आ जाए मुझे भी नहीं पता, बात समझ भाई। इसलिए क्योंकि सारी की सारी आई हुई है, आपके पेपर में कौन सी आएगी इनमें से मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर स्पेलिंग को अच्छे से ध्यान से पढ़ो। मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उसको ठीक करा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, और अदरवाइज आप ध्यान से पढ़ते चलो अच्छे से। नेक्स्ट वन, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है, देखो 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 देखो, रुको रुको भाई रुको, बेने वर्ड आया है कि नहीं आया, क्या है इसमें, बेने। बेने का मतलब क्या होता है, बेने मीन्स, सर आपने बताया था बेने मीन्स गुड होता है, क्या होता है, बेने मीन्स गुड। इसका मतलब ये, हमें इसका मीनिंग तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, या तो व्यक्ति है या वस्तु है, व्यक्ति होगा तो अच्छा करेगा, और वस्तु ही तो कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, क्या होता है, ब्लेसिंग, क्या होता है भाई, आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग होती है। बेनेडिक्शन माने क्या होता है, आशीर्वाद। और मेलेडिक्शन, बेनेडिक्शन का उल्टा मेलेडिक्शन, और मेलेडिक्शन जब भी आ गए तो बद्दुआ, मेलेडिक्शन मानी बद्दुआ। तो ऐसे कोई याद थोड़ी ना करना अलग से वर्ड, तो ऐसे तो आप पढ़ोगे तो हजारों वर्ड हो जाएंगे, लेकिन आप साथ में लिख लो कि बेनेडिक्शन क्या मतलब, आशीर्वाद, दुआ, और बेनेडिक्शन मानी अभिशाप, बद्दुआ, खत्म बात। नेक्स्ट वन, बिगाइल। बिगाइल सॉरी बिलिटल। बिलिटल देखो, बिलिटल का मतलब होता है किसी का अपमान करना, क्या करना, किसी का अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, सब क्या होते हैं, बिलिटल होते हैं। देखो अब किसी इंसान को लिटल तो छोटा तो बना नहीं सकते, लेकिन अपमान कर दो वैसे छोटा हो जाएगा वो बेचारा, तो इसलिए बिलिटल को मतलब छोटा बनाना नहीं। कुछ लोग कहते हैं बी मीन्स बनाना, लिटल मीन्स छोटा, तो छोटा बना दो, नहीं, बिलिटल का जनरल मीनिंग क्या होता है, अपमान, डिसरिस्पेक्ट। कुछ लोग कहते हैं एंटोनिम साथ साथ पढ़ा दो, भाई एंटोनिम पढ़ाएंगे, अलग से सीरीज शुरू करेंगे एंटोनिम की, एक में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, एंटोनिम की सीरीज अलग से शुरू करेंगे, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज शुरू करेंगे, और ऐसे ही इडियम्स फ्रेज की शुरू करेंगे, और ऐसे स्पेलिंग्स की शुरू करेंगे। और मैं सोच रहा हूं कि बैंकिंग वालों के लिए क्लोज टेस्ट भी रोजाना एक एक क्लोज टेस्ट दूं आपको, तो ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, शायद आज से हो जाए, शायद कल से हो जाए, तो सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। रिस्पेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, डिसरिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वन, बेलिकोज। देखिए नेगेटिव वर्ड है, याद रखना, बेलिकोज कैसा, नेगेटिव वर्ड। बेलिकोज का मतलब होता है युद्ध प्रिय, कैसा इंसान, युद्ध प्रिय। घर में भी आसपास भी लोग पड़े रहते हैं, कुछ लठ लेके 24 घंटे बैठे रहते हैं आसपास में, कि भाई कहते हैं कि लड़ाई कर लो, आ जाओ भाई, लठ उठा के तुरंत आ जाते हैं, उनको बोलने की जरूरत है कि लड़ाई कर लो, आ जाते हैं। मतलब युद्ध को पसंद करने वाले, लाइक करने वाले इंसान क्या होते हैं, युद्ध प्रिय होते हैं, बेलिकोज होते हैं। तो बेलिकोज का मतलब वॉर लाइक, वॉर लाइक का मतलब वॉर को लाइक करने वाले, वॉर लाइक, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वॉर लाइक कहते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहां पे बेलिगेरेंट लिखता हूं, BELLIGERENT, स्पेलिंग में बार बार लिख रहा हूं, BEL फिर LIGERENT, बेलिगेरेंट। बेलिगेरेंट का मतलब भी होता है वॉर लाइक। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, सिनोनिम है, पेपर में आए हुए हैं, एनडीए के पेपर में। एनडीए वाले भी बच्चे ध्यान दें, वर्ड मीनिंग इनसे बाहर शायद ही आपको देखने को मिल जाए, शायद।
अदरवाइज जो सीरीज मैं शुरू से और खत्म कर दूंगा उससे बाहर आपको वर्ड मीनिंग देखने को नहीं मिलेगा, और आपको अपने अंदर एक टाइप का एक मोटिवेशन मिलेगा चीजों को पढ़ के, आपको लगेगा हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं। वर्ड मीनिंग जो है बैकबोन होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपको उसको वर्ड मीनिंग को जरूर पढ़ना है, एंटोनिम हो चाहे सिनोनिम हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, बाय गॉट। प्यारे बच्चों, बाय गॉट जो है इसका मतलब होता है कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपने धर्म के प्रति बिल्कुल कट्टर होते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में कट्टर को सोच के ये लग रहा होगा कि कट्टर ऐसे इंसान होते हैं जो अपने धर्म के खिलाफ होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, कट्टर का मतलब है ऐसा इंसान जो अपने धर्म को लेके बिल्कुल 100% उसके फेवर में रहे, अपने धर्म बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता, उस इंसान को बाय गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बाय गॉड कहते हैं। बाय गॉड का मतलब होता है जो इंसान अपना धर्म नहीं बदलता, बाय गॉड कहलाता है। इसी को इंग्लिश में फेनेटिक कहते हैं, फेनेटिक। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं इसको? फेनेटिक कहते हैं। जो अपना धर्म नहीं बदलता उसी को हठ धर्मी कहते हैं, बाय गॉड कहते हैं, फेनेटिक कहते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपना धर्म बदल लेते हैं, उसको रेनिगेट कहते हैं, एंटोनिम में पढ़ाएंगे। तो बाय गॉड और फेनेटिक दोनों एक दूसरे का क्या हुए? सिनोनिम हुए। दोनों का मतलब क्या होता है? हठ धर्मी, धर्म बदलने की सोच भी नहीं सकते। हम लोग अपने टूथपेस्ट बदलने की नहीं सोचते, बचपन से कोलगेट करते रहे, लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। तो हम सब क्या हैं? बाय गॉड है, फेनेटिक हैं, हम रेनिगेट नहीं है। नेक्स्ट वन, बिजार। देखो प्यारे बच्चों, इसमें ई साइलेंट होता है, बोलते टाइम पे इसको ई साइलेंट करेंगे। दिस इज नॉट बिजारे, दिस इज बिजार। स्पेलिंग बार बार पूछी गई है पेपर में, बार बार। ठीक है, तो इसलिए BIZ, जेड एक बार आएगा, R 2 बार आएगा, याद रखना। कुछ जगह पे 2 बार जेड भी दे रखा है लेकिन वो गलत होता है, SSC ने उसको गलत मान रखा है। तो बिजार की स्पेलिंग जो लिखी है मैंने यही लिखी है। बिजार का एक का मतलब होता है, देखो नाम से सुनने में भी और पढ़ने में भी ऐसा लग रहा है मानो कि ये बड़ा ही स्ट्रेंज टाइप का इंसान हो। बिजार, स्ट्रेंज। बिजार मीन्स स्ट्रेंज, बिजार मीन्स स्ट्रेंज। ठीक है, तो स्ट्रेंज जो पर्सन होते हैं उसी को बिजार कहते हैं, विचित्र। ठीक है, विचित्र को क्या कहते हैं? बिजार कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लास्फेमस। अच्छा वर्ड है, वैसे नेगेटिव है लेकिन पेपर के हिसाब से, हम तो पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हमें तो ऐसे वर्ड देखने हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। वैसे नेगेटिव वर्ड है। ब्लास्फेमस जो वर्ड है, इससे एक वर्ड और बना है, कई जगह आपको ब्लास्फेमी भी देखने को मिलता है। ब्लास्फेमस या ब्लास्फेमी। देखो मैंने क्या कहा था, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच बदलेंगे। जैसे फेम से क्या बना? फेमस। फेम से क्या बना? फेमस। तो फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेम मीन्स प्रसिद्धि। वो आपने गाना सुना होगा KDMD भाई साहब का, नेम भी होगा फेम भी होगा, दुआ मिला जब लाखों से। तो फेम का मतलब ही क्या होता है? प्रसिद्धि होता है। और फेम से क्या बना? फेमस। तो ये भी प्रसिद्ध, मतलब दोनों चीज क्या है? सेम। इसका मतलब ब्लास्फेमी हो चाहे ब्लास्फेमस, मतलब एक। मतलब किसी शब्द के अंत में OUS जुड़ जाएगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। किसी भी शब्द के अंत में OUS जुड़ते क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव। सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब लिखने की कोशिश मत करो, मत लिखो बेशक से। फेम से फेमस बन गया, ब्लास्फेमी से ब्लास्फेमस बन गया, बस खत्म बात, इतना ही है। ये समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको। ठीक है, तो ब्लास्फेमस हो चाहे ब्लास्फेमी हो, मीनिंग क्या होता है? ईश्वर की निंदा, ईश्वर की स्तुति। मतलब कोई भी इंसान जो ईश्वर की निंदा करते हैं उन्हीं को ब्लास्फेमी कहते हैं, सॉरी ब्लास्फेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्फेमस। तो ब्लास्फेमी का मतलब क्या लिखेंगे हम? हु डिसरिस्पेक्ट्स द गॉड। भगवान की निंदा करे, भगवान के बारे में कुछ गलत बोले, उसी को क्या कहते हैं? ब्लास्फेमस कहते हैं। याद रखना। आगे है बेस मिर्च, नेगेटिव वर्ड। बेस मिर्च कैसा वर्ड? नेगेटिव। देखो कुछ तो ऐसे भी होते हैं बोलने से ही नेगेटिव होते हैं, बोलने में ही बेस मिर्च अच्छा नहीं हो सकता, मतलब समझ गए? तो आप फील कर लिया करो चीजों को, सेंस कर लिया करो, क्योंकि आपके अंदर भी 5 सेंस हैं। तो आप भी सेंस कर लिया करो, या तो देख के या फिर बोल के, क्या कि ये नेगेटिव हो सकता, ये पॉजिटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेस मिर्च होता है कैसे इंसान, इंसान नहीं होता सॉरी, बेस मिर्च होता गंदा करना, मटमैला कर देना, खराब कर देना। देखो ऐसे याद कर लो गंदे करने को,
कि बेस के ऊपर, किसी भी चीज का बेस था उसके ऊपर मिर्च डाल दी तो वो चीज कैसे होगी, गंदी होगी। ठीक है, तो इसलिए बेस मिर्च का मतलब डर्टी, इम्प्योर, अनक्लीन्ड, अनटाइडी। एक वर्ड होता है इसी के लिए अनटाइडी। कई बच्चे हैं इसको TIDY को TD बोलते हैं, TIDY को TD बोलते हैं। दिस इज नॉट TD, दिस इज टाइडी। ऐसे TINY को टीनी बोलते हैं। भाई टीनी नहीं है, टाइनी है। क्या है, टाइनी। टाइडी, टाइनी, अनटाइडी। अरे मार्कर गिर गया। ठीक है, तो बेस मिर्च मीन्स क्या होता है, डर्टी होता है। नेक्स्ट वन, ब्रोशर। ये वर्ड मीनिंग में नहीं आता है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने इसकी स्पेलिंग एग्जाम्स में बहुत बार देखी है, बहुत बार। ब्रोशर का मीनिंग देखो, इसको ब्रोचर नहीं बोलते। पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं है ब्रोचर है, ब्रोचूर है, क्या है। दिस इज ब्रोशर। क्या है ये, ब्रोशर। सेंस आ रही है, ब्रोशर है। और ब्रोशर सुनते ही आप खुश हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि ब्रोशर तो आपने सुन रखा है। कोई एकेडमी खुलती है तो अपने जो प्रोस्पेक्टस जो रखते हैं वो ही ब्रोशर होते हैं, या कोई टेम्पलेट्स जो होते हैं जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसी को ब्रोशर कहते हैं। तो इसी को हम अगर लिखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखेंगे, अ बुक विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अ बुक विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, ब्रोशर कहलाता है। ऐसा कोई भी शब्द जो डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ हो क्या कहलाएगा, ब्रोशर। बेस्टो, BESTOW, बेस्टो। बेस्टो का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, किसी भी इंसान को कोई भी चीज देना, क्या कहलाता है, बेस्टो कहलाता है। BESTOW, बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है देना, गिव करना। और एक अच्छा वर्ड बताता हूं, CONFER, कन्फर। कन्फर का भी मतलब क्या होता है, देना। जैसे नेचर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, तो नेचर हैज गिवन अस, या सॉरी इसका वर्ड का यूज करेंगे, नेचर हैज बेस्टोड अस ऑन मैनी थिंग्स। तो बेस्टो के साथ ऑन प्रेपोजिशन आती है, ये लिख लो। बेस्टो के साथ क्या आता है, ऑन प्रेपोजिशन, ये लिख लेना जरूर। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं ये लिख देता हूं, बेस्टो के साथ यहां पे ऑन प्रेपोजिशन आती है, बेस्टो ऑन। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। बस एक क्लास और बनेगी बी के ऊपर, फिर बी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, फिर सी, फिर जेड, ऐसे जेड तक पढ़ेंगे। एंटोनिम पढ़ेंगे, जो बच गए ए वाले बी वाले, वो ए की सीरीज में एंटोनिम पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, फिर बी की सीरीज के एंटोनिम पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। कुछ बच जाएंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाएंगे। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि वर्ड्स जो हैं वो ए से जेड के बीच में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए से जेड के बीच में नहीं आते तो उन्हीं के बीच में। तो मतलब कुछ चीजों को हमने सिनोनिम में सेलेक्ट कर रखा है, कुछ को एंटोनिम में, और कुछ को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट में सेट कर रखा है। पढ़ेंगे सब चीज, मिलजुल के सब चीज पढ़ लेंगे। आप मान लो कि हर इससे 30-30 शब्द तो एटलीस्ट पढ़ ही लेंगे हम लोग। तो 30-30 वर्ड पढ़ लेंगे तो ज्यादा नहीं होंगे। 26 को 30 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कितने वर्ड बनते हैं, और उसी के साथ में लगभग 1001 का सीरीज बन जाएगा। आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। अगर मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों के फायदे के लिए पढ़ा रहा हूं। किसी भी बच्चे को अगर ये लगता है कि अगर धीरे है तो वो 1.2 की स्पीड को फास्ट करके आप लेक्चर को देख सकते हो, तो उसमें जल्दी टाइम भी हो जाएगा आपका, और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबा दो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो आप हमारे चैनल की तरफ से मिलेगी, जो लेटेस्ट वीडियो आएगी, जो लेटेस्ट कोई भी चीज मिलेगी, वो आप सबसे पहले देख पाओ। बस हम यही गुजारिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए फैंटास्टिक डे। थैंक यू।